सोमवार की शाम केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के लिए अधिसूचना जारी कर दी, जिसके बाद से ही दिल्ली हाई अलर्ट कर दी गई। CAA के विरोध में राजधानी दिल्ली में 2020 की तरह असामाजिक तत्व दोबारा हिंसा फैलाने की कोशिश न करें, इसे देखते हुए राजधानी के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। सोमवार को दक्षिण पूर्वी जिला के शाहीन बाग, जामिया नगर समेत जामा मस्जिद और उत्तर पूर्वी जिला के सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अर्धसैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गहन गश्त कर फ्लैग मार्च किया। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी थाना पुलिस को अपने अपने इलाके में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर इकाई को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखने को कहा गया है, ताकि कोई भी भड़काऊ पोस्ट डालकर अफवाह न फैला सके। DCP जॉय टिर्की ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह के अफवाह में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली पुलिस शांति समिति के सदस्यों के साथ पिछले कई दिनों से बैठक कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अभी कई दिनों तक सभी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अर्धसैनिक बल फ्लैग मार्च करने का निर्णय लिया है। दिल्ली पुलिस की PCR और स्पेशल ब्रांच को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी केंद्रीय एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय रखते हुए पूरी दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया है। फरवरी 2020 में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था। मेरे ही जिले नॉर्थ ईस्ट जिले में हुआ था। कुछ लोगों ने कन्फ्यूजन का फ़ायदा उठा के बहुत तरह के अफवाह फैलाए और उससे काफ़ी परेशानी का हमें सामना करना पड़ा था। तो हमें थोड़ा सा आभास था कि रूल्स इसके लागू होने वाले, तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी पहले से थोड़ी सी तैयारी कर ली थी और दोनों ही कम्युनिटी के रिस्पेक्टेबल्स एंड लीडर्स को हमने बुलाया। हमारी अमन कमेटी और भाईचारा कमेटी नाम का प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें हम लोग आपस में बैठ के विचार विमर्श करते हैं। तो मेरे पिछले करीब 15-20 दिन में हम लोगों ने 29 बार बैठक की है, जिसमें एक बार मेरे ऑफिस के प्रेमिसेस में हुआ है और बाकी थानों में 2-2 राउंड हो चुके हैं इन लोगों से बातचीत। सभी लोग के दिमाग में बहुत तरह के सवाल थे, तो आराम से बैठ के हर सवाल का जवाब दिया गया। सबको बताया गया कि ये एक अच्छा कदम है, प्रोग्रेसिव है और किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं है। 2014 से पहले जो हमारे आपसी पड़ोसी जो देश हैं, जिनके जो 3 देश इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके जो नागरिकता लेना चाहते हैं भारत का, तो उसके लिए एक सुविधा है ये। तो इंडियन जो सिटीजन हैं उनके लिए इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने कर ली है और इसी वजह से शांति है और अभी भी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से। और पिछले 2 दिन से मेरे ज़िले में जो मेरे हॉटस्पॉट्स हैं हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए 43 हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे हम लोग फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च वगैरह कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी हम लोग नज़र बना के रखे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है और आने वाले भी दिनों में हम लोग, जैसे कल सवेरे मेरे को थोड़ा सा और आउटर फोर्स मिल जाएगा, उसको साथ में लेके हम लोग फ्लैग मार्च करेंगे, जिससे उसके 2 यूजेस हो जाते हैं। एक तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है, दूसरा एक डिटरेंट इफेक्ट है कि जो कोई अगर एंटी सोशल एलिमेंट है तो उसको एक क्लियर मैसेज चले जाता है कि शांत बैठे। तो हम लोग इसमें कर रहे हैं अच्छी तरह से और नॉर्थ ईस्ट ज़िले से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि साल 2020 में CAA और NRC के विरोध में असामाजिक तत्वों ने कई माह तक सुनियोजित तरीके से साजिश रचने के बाद उत्तर पूर्वी जिले में भीषण सांप्रदायिक दंगे किए थे। दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। हजारों की संख्या में घरों को फूंक दिया गया था। वाहन, स्कूल और पेट्रोल पंप में आग लगा दी गई थी। इसी को देखते हुए उत्तर पूर्वी जिले में इस बार 43 हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, जहां गहन पैदल गश्त की जा रही है। सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, भजनपुरा, खजूरी खास और सीमापुरी में खास तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं।